नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 के जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, तो अब इनका जो सत्यापन है जल्दी उसकी डेट आ जाएगी, मकर संक्रांति से पहले-पहले उसकी डेट आ जाएगी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट हमारे लिए कंपल्सरी रहेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें ले जाना होगा। तो उन डॉक्यूमेंट की हम चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, यहाँ पर लिखा है ऑल जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना कंपल्सरी है। और उसके साथ हम और देख लेते हैं, तो आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट, उसके बाद देखेंगे अपन 12th की मार्कशीट और आपने डी-एड या फिर बी-एड जो भी किया है, उसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। तो जिनने भी बी-एड किया है, उनको ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है और जिनने डी-एड वाले ऑप्शन पे टिक किया था, एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, 12th प्लस डी-एड से किया था, उनको केवल 12th और डी-एड का ऑप्शन आ रहा होगा। कहीं-कहीं पर इसमें गलती हुई है, कुछ लोगों ने डी-एड किया है और 12th वाले ऑप्शन पे टिक किया है, तो उनका 12th और डी-एड आ रहा है और कुछ लोगों ने डी-एड किया है, सॉरी बी-एड किया है और उनका केवल ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये फॉर्म भरते समय जो आपकी मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए अभी अब कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए केवल आप एक शपथ पत्र बनवा लें, जिसमें आप लिख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय जो गलती हुई थी, उस वजह से ये दिक्कत आई है। बाकी अगर इसमें सुधार उनके डीपीआई की तरफ से ही होगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि अगर आपका कोई भी जो आपने परीक्षा फॉर्म भरा था, उस टाइम अगर कोई आपने गलती की है, अगर उसकी वजह से आपकी जो मेरिट है, जो आपकी रैंक आई है, वो अगर प्रभावित हो रही है, तो फिर वो आपका करेक्शन नहीं होगा। अगर आपकी जो भी मिस्टेक की है, उसकी वजह से आपकी जो रैंक है, उसमें फेरबदल नहीं हो रहा है, रैंक ऊपर-नीचे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो छोटे-छोटे करेक्शन या सुधार वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी जिस गलती की वजह से आपकी जो रैंक है, वो ऊपर-नीचे अगर कुछ हो रहा है, तो वो करेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट कह रखा है। तो अगले डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए डिजिटली। आपने जो अगर नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए। अगर आप लोक सेवा केंद्र में जाएँगे तो आपको यही 1 या 2 दिन में वो बन के मिल जाता है। अन्यथा आप 181 पर कॉल करके भी बनवा सकते हैं, जो आपका निःशुल्क बन जाएगा। और दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको डिजिटल चाहिए। अगर आप देखेंगे आपकी जो लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, उसमें एक सूचना डॉक्यूमेंट संबंधित आई है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो डिजिटली चाहिए, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। अभी टाइम है, थोड़ा बनवा लीजिए अगर आपको बन जाए। और उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर जिसने भी ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको चाहिए करंट वर्तमान का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट कंपल्सरी है। ये आपको जो सूचना आई है उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो चालू वित्तीय वर्ष है उसका करंट ईयर का आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपको आय प्रमाण पत्र नहीं दे पाओगे तो आपकी अभ्यर्थता अमान्य अमान की जा सकती है। तो ये उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, वो आप अपना बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो पहले तो अगर आय प्रमाण पत्र तो पहले ही बनता है, अगर आय प्रमाण पत्र का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, अगर आपको फिर भी दूसरा बनवाना है तो आप 181 पे कॉल करके आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं निःशुल्क। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए, जब भी आपको एंट्री मिलेगी वहाँ पर जब जाओगे आप वेरिफिकेशन के लिए, आपको पहचान पत्र ले जाना कंपल्सरी है। उसके बाद आपको एक रिजल्ट की कॉपी ले जानी पड़ेगी। एक नहीं, जितने भी सेट बनाओगे उतने आपको 4 या 5 सेट लेके जाना आप। वहाँ पर आपको जो रिजल्ट आया है पीईवी का जो रिजल्ट है उसकी भी कॉपी आपको लेके जानी है। और आपका अगर कोई सरनेम या नेम में कोई मिस्टेक है या स्पेस या मदर्स नेम कोई भी अगर मार्कशीट में कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लें और इस एफिडेविट को आपको लेकर जाना है। जितने भी आप सेट लगाओगे, वो उतनी फोटोकॉपी आप एफिडेविट की ज़रूर करवा लें। इसके अलावा आपको पासपोर्ट फ़ोटो भी लेके जाना है। लगभग 10 फ़ोटो आप बनवा लीजिए, जितने भी उनको चाहिए वो ले लेंगे, आप फ़ोटो ज़रूर लेके जाएँ। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट आके आपको 3 सेट वहाँ पर लगेंगे और आपको ज़्यादातर कम से कम 5 सेट बनवा के रखने चाहिए। 3 सेट वहाँ पर लग जाएँगे, आप एक्स्ट्रा सेट ही लेके जाएँ। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप सभी के 3 सेट बनवा लें। 4 या 5 बनवा लें, 3 तो वहाँ पर लगेंगे ही, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा होने ही चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना कंपल्सरी है। और इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाएँ, लेकिन जो भी आपने अपलोड किए वही डॉक्यूमेंट आपसे माँगे जाएँगे। इन केस आप लेके जा सकते हैं और भी डॉक्यूमेंट आपने अगर कहीं माँगते हैं तो आप उनको तुरंत दिखा देंगे। तो इस ये डॉक्यूमेंट संबंधित लिस्ट थी। अगर आपकी और भी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट संबंधित या कोई भी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर बताएँ। हम आपका हर संभव उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।